मेरी खबर लहरिया फेसबुक लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कि गांव कोरबास में यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन लोगों के अभी तक आवास नहीं बने हैं। इनका कहना है कि करीबन हम लोग यहाँ पर 20 सालों से रह रहे हैं और कई बार इन लोगों ने मांग की है। तो आइए चलिए हम इनसे मिलाते हैं कि इन लोगों के आवास ना होने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना करने पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी सेन है। मैं ग्राम कोरबास में रहती हूँ। मेरा घर छोटा है और बरसाती से बना हुआ है। मेरी शादी को 6-7 साल हो चुके हैं और बरसात के समय में पानी भी घर में घुस आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी ननद शादी लायक भी हो गई है और घर के बिना शादी नहीं होती है और इसी परेशानी के कारण हम लोग छोटे छोटे बच्चों के कीड़ा पतंगा काटने के कारण कुछ भी रोग हो सकते हैं और मांग की है हम लोगों ने सरकार से कि आवास कब तक आएंगे। बार बार फॉर्म डालने के कारण भी हमारा सूची में नाम भी पाते हैं और हमारा आवास बनता नहीं है। आवास ना बनने के कारण हमारी सासू माँ अजनौर बाई का भी सूची में नाम है। 4 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि आवास मेरा कब बनेगा। और मैंने प्रधान जी और पंचायत में प्रकाश नारायण परिहार से कई बार भी बातचीत की है, तो वो हमेशा यह कहते हैं कि हमारे यहाँ के आपका अभी सूची में नाम नहीं है। बार बार यही 7 सालों से पूछते चले आ रहे हैं। ना जाने कब तक वो हमारे सूची से नाम निकलवा के कब तक बनवा सकते हैं। किस तरह की दिक्कतें होती हैं? आप इसमें पन्नी डाल के रहती हैं तो गर्मी बहुत तेजी से पड़ती है और मैं बहुत गरीब हूँ। ना ही कूलर पंखा टीवी कुछ भी नहीं है हमारे घरों में और बच्चे थोड़ा फुंसी होते हैं तो दवाई कराने लायक कोई मजदूरी भी नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा तो मजदूरी का ही है। मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? फसल भी नहीं हो रही है। गर्मी के कारण पानी भी नहीं बरस रहा है और फिर हम लोग कैसे क्या करेंगे? घर का कुछ गुजारा नहीं चला पाते हैं। जैसे भी बनता है तो जैसे भी हमारे घर वाले सेन समाज में हैं तो वो कटिंग काटते हैं तो उनसे भी नहीं गुजारा चला पाते हैं। गांव में कुछ नहीं देते हैं, पैसों भी नहीं देते हैं। सिर्फ अनाज का मोल भाव करते हैं कि अनाज देंगे, वो भी कम देते हैं। और बरसात के मौसम में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? बरसात के मौसम में बिच्छू ततैया सब अंदर घुसते हैं पानी में। चूल्हे के यहाँ पर पानी भी घुस आता है। नाला बहुत किनारे है, घरी के पास में है और पानी अंदर आ जाता है और खाट से रोटी बनाते हैं, ऊपर बच्चों को लिटा लेते हैं, नीचे बैठकर बनाते खाना और खाना भी नहीं बना पाते हैं। इस तरह का घरों में मेरे पानी भर जाता है। क्या नाम है अम्मा आपका? अजनौर बाई। तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं? आवास नहीं बना है तो हमें बहुत परेशानी है। 20 साल दीदी हमको हो चुकी है। 20 साल से हमारी कोई सुनाई नहीं है और मेरे बच्ची खूब सियाने हो गए। कछु छोटे हैं, कोई शादी ब्याह हो आते हैं, कोई हट जाता है दूर से, कोई अंदर नहीं आते हैं। कहते हैं कि जो तो गरीब है इसको कुआ पूछेंगे। गांव बस्ती वाले कोई और बुराई कहते हैं, कोई मदद नहीं देते हैं। और आवास का नाम है 20 साल से एक पंच बची निकल चुकी है, दूसरी आ गई और सुनाई होती है कि नाम है और बनता नहीं है हमारा। और बनता कोई सुनता ही नहीं है। कहते हैं प्रधान जी से शिक्षा में से कहते हैं कि अभी नहीं आया तुम्हारा। किस तरह की दिक्कतें होती हैं? हमें बरसाती में खूब धूप लगती है, गर्मी वजह से फुंसी होती है, फोला होते हैं और हमारे बच्चा खूब परेशान है। हम खाने पीने को परेशानी होती है, दवा दारू को रोते हैं। हमारे बच्चा कहीं घर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इसको लेकर के आपने कहीं शिकायत की है? हमने मेहरौनी भी कही है, वह सो ब्लॉक पे भी कही है, कोई सुनता भी नहीं है। कह देते हाउ हाउ के कोई कछु नहीं कहता है।
ऑनलाइन करवाया है आपने कभी? ऑनलाइन हमारे जमा हैंगी कागज, प्रधान जी ने जमा कर देते थे। वह सुन रहे जब ऐसे के आगा क्वार्टर की कोई सुनाई नहीं है। कितना पैसा खर्च हुआ था ऑनलाइन करवाने में? और कहीं के 10 रुपया के तो फोटो काफी लगा, 20 रुपया को वो करने का इस्टा में का कारत का बे मंगा उठा रहेदार जैसे है दार के एक जगह के खोल के दे चुके हैं। और हम हाथ में पैसे है नहीं है, खाने को परेशान है, पीने को परेशान है। हमारा आदमी है पाजे, हम भी है पाजे, हमारा कोई करने वाले हमारे बच्चा है सोचे फिर रहे हैं, कोई पूछता नहीं है, हमारे दौरे में कोई आता नहीं है। वो कहते हैं कि तुमको दिमाग है सो प्रधान और शिक्षा में हमारी सुनाई नहीं लेते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? पुष्पा। किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को आवास नहीं बना है तो? जी परेशानी, घर नन्ना, दो नन्ना, कछु नन्ना। इसको लेकर के आपने कभी ऑनलाइन करवाया है? हाँ। बोलो ना। हाँ। कब कराए थे? ऑनलाइन तो बिलादना के हो गए। कहाँ करवाया था? हाँ। बोलो आप। इतई करवाए थे कोरबास। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 6-7 हैं। आप क्या इस पन्नी से गुजारा चल जाता है 6-7 लोगों का? नहीं। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? सब रेवे की परेशानी है, घर नन्ना, दो नन्ना, मोड़ी मोड़ा है, 20 लाख मोड़ी मोड़ा है, परेशानी है, घर नन्ना। आप कहते रहे पन्नी तय तो रही रहे, धूप लगते ही, पानी बचते ही, अब क्या कहे परेशानी तो है। क्या नाम है दीदी आपका? राम कुमारी। तो किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को? बहुत सी दिक्कतें हैं, आपको क्या बताएं? क्या दिक्कत? आपको दिखाई नहीं देता कि ये से तो टपराडर वैसे पानी बरस नहीं रहा और क्या जैसे तपासी पड़ रहा है, तो बच्चों के लिए परेशानी, सबके लिए परेशानी है। क्या क्या बताएं आपको? आवास को लेकर के आपने ऑनलाइन कराया था? कराया है। कहाँ कराया है? यहीं कोरबास में। कब कराए थे? एक पंचवासी तो कर गई, वो दूसरी लगी, अब आदमी सुना तो नहीं है कोई। और प्रधान की जैसे उतनी ज़्यादा हम पहचाना तो नहीं है, नाम को पता नहीं है, नहीं आपको नाम भी बताते। कितना खर्चा आया था ऑनलाइन कराने में? 50-60 रुपया। और देख किस तरह की दिक्कतें होती हैं आपको? अब ऐसी दिक्कतें होती है जैसे पानी नहीं बरसे तो ये में परेशानी आ, तो पानी बरस जाए तो फिर परवे की परेशानी है, क्योंकि ते पर है सबका चूँकि परेशानी तो आ। जितने मोड़ी मोड़ा है उतने घर नहीं, सबका चीज परेशान। उनका और दिखाएं। वह सो मेहरोनी को सकटिया तो सब फोटो लिए चलेगा तो खाना बना हम भी बैठी जा मेहरोनी के सेक्रेटरी आए थे, सुबह फोटो लिए चले गए थे, कह थे काटक में कुआटा यार काटक में, और काटक से अभी तक नहीं आओ। एक सुनील साई आए थे, सुबह फोटो ले गए थे, कह रहे थे भाई 4 महीना में आ जा, 4 महीना के साल 4 साल में वहीं जाती। देखो दीदी इतना गहरा है हमारा घर, इतना इधर पे इतना पानी भर जाता है, और इधर पे मेरे बच्चे इधर पे लेटे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो उधर पे भी लेटे हैं। उन बच्चों को बहुत परेशानी आती है दीदी। हमें गैस भी नहीं मिला है,
मुख्यमंत्री जी कहते और भी सब कहते कि आवास योजना भी मिलेगी, गैस भी मिलेगा। हमें तो दीदी कुछ भी नहीं मिला है और जाके ताए मुझे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है और बस का पानी वैसा से बहुत परेशानी है। रोटी नहीं बना पाते, चूल्हा बना के चूल्हा रख लेते हैं और उन चूल्हे से खाना बनाते हैं। दीदी हम बताओ बहुत परेशानी में है। अब आगे करके क्या होगा कि आवास बनेगा या नहीं बनेगा कि हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो हर बार यही बोलते हैं कि आवास योजना आएगी और औरतों के लिए चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा और अब हमें तो जहीं का तहीं चूल्हा जलाना पड़ रहा है।